हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अरे एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, टेंशन तो हो ही रही होगी, राइट? बट डोंट यू वरी, आज हम माता का आंचल चैप्टर का ऐसा क्विक रिवीजन करेंगे ना कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम छप जाएंगे। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। एंड हाँ, ये रिवीजन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अच्छा, चैप्टर में डाइव करने से पहले चलो 1 मिनट के लिए अपना बचपन याद करते हैं। सोचो, जब कभी चोट लगती थी या किसी चीज से बहुत डर लगता था तो भागकर सबसे पहले किसके पास जाते थे? आ गया याद? इस सवाल का जवाब ना अपने मन में रखना, क्योंकि इसी एक जवाब में इस पूरी कहानी का मेन थीम, इसका राज छुपा है। ओके, तो कहानी के हमारे मेन कैरेक्टर से मिलिए। देखिए, इनका असली नाम तो था तारकेश्वर नाथ, लेकिन प्यार से इनके बाबूजी ने भोलानाथ बुलाते थे। और भाई, इन दोनों का जो बॉन्ड था ना, वो सच में बहुत ही स्पेशल था। आप ऐसा समझ लो कि भोलानाथ की पूरी दुनिया ही उसके बाबूजी के आसपास घूमती थी। मतलब सुबह उठने से लेकर खेलने कूदने, यहाँ तक कि रात में सोने तक वो ज्यादातर टाइम अपने पापा के साथ ही रहता था। और उसकी मैया यानी माँ, उनसे कनेक्शन शुरू शुरू में तो बस दूध पीने तक का ही था। अब जरा इनका डेली रूटीन देखो, कितना मजेदार था। सुबह सुबह साथ में उठकर नहाना, पूजा करना, और पता है, बाबूजी उसके माथे पर भभूत का त्रिपुंड तिलक लगाते थे। त्रिपुंड मतलब वो 3 आड़ी लाइंस वाला तिलक। फिर अपने पापा के कंधे पर बैठकर गंगा जी जाना और मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना। बस इतना ही नहीं, आते जाते पेड़ों की डालियों पर झूलना और घर आकर पापा के साथ मजेदार वाली कुश्ती लड़ना। व्हाट अ लाइफ है ना। ये देखो, ये इमेज, ये उनके रिश्ते को कितनी खूबसूरती से दिखाती है, राइट? यहाँ पर पिता सिर्फ एक पेरेंट नहीं है, वो भोलानाथ के बेस्ट फ्रेंड है, उसके नंबर 1 प्लेमेट है। हर काम में, हर खेल में दोनों एकदम साथ साथ। लेकिन जैसे ही खाने की बारी आती, सीन में एंट्री होती थी मैया की। वो बड़े प्यार से बाबूजी को कहती कि मर्दों को भला क्या पता बच्चों को कैसे खिलाते हैं। और फिर वो तोता, मैना, कबूतर ऐसे प्यारे प्यारे नाम ले लेकर छोटे छोटे कौर बनाकर भोलानाथ को खिलाती कि उसका पेट भी भर जाता और मन भी। ये है माँ का वो नर्चरिंग टच। तो बाबूजी के अलावा भोलानाथ की लाइफ का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा थे उसके दोस्त और उनके नेक्स्ट लेवल क्रिएटिव गेम्स। इमेजिनेशन की तो कोई लिमिट ही नहीं थी। चलो देखते हैं। अरे भाई, उनके खेल तो समझो उस जमाने के व्लॉग्स थे, सब कुछ इमेजिनेशन पर बेस्ड। कभी गीली मिट्टी के लड्डू और पत्तों की पूड़ियां बनाकर मिठाई की दुकान खोल ली, तो कभी धूल और तिनकों से घरौंदा यानी छोटा सा घर बना लिया। हद तो तब हो गई जब टूटी हुई चूहेदानी को पालकी बनाकर बारात का जुलूस भी निकाल दिया। और तो और खेती भी कर ली। मतलब अ वर्ल्ड ऑफ प्योर अनफिल्टर्ड फन। सब कुछ बड़ा मजे में चल रहा था, अ लॉट ऑफ फन इन गेम्स। पर फिर कहानी में आता है अ मेजर टर्निंग पॉइंट। एक ऐसा दिन जब इन बच्चों की एक शरारत उन पर बहुत भारी पड़ गई और खेल खेल में एक बहुत ही डरावनी घटना हो गई। हुआ ये कि भोलानाथ और उसके दोस्तों को एक चूहे का बिल दिखा। बस शरारत सूझी और उन्होंने सोचा कि चलो इसमें पानी डालते हैं, चूहा बाहर निकलेगा। बट सरप्राइज, चूहे की जगह उस बिल से निकल आया एक सांप। फिर क्या था, सब बच्चे डर के मारे चीखते चिल्लाते भागे। कोई इधर गिरा, कोई उधर, गिरते पड़ते लहूलुहान होते हुए सब अपनी जान बचाकर भागे। बेचारा भोलानाथ भी बुरी तरह डर गया था। उसे काफी चोटें भी लगी थीं। वो खून और धूल में सना हुआ, रोता बिलखता सीधा अपने घर की तरफ भागा। उस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, सेफ्टी, कंफर्ट। और यहीं पर कहानी का सबसे क्रूशियल पॉइंट आता है। ध्यान से सुनना। जब वो घर पहुंचा तो बाहर आंगन में ही उसके बाबूजी बैठे थे। पर भोलानाथ उनके पास रुका तक नहीं। उन्हें इग्नोर करके वो सीधा अंदर अपनी मैया के पास भागा। सोचो, जिस पिता के साथ वो पूरा दिन रहता था, सबसे बड़े डर के मोमेंट में वो उन्हें इग्नोर करके अपनी माँ के पास चला गया। मैया उसे देखते ही घबरा गईं और भोलानाथ, वो सीधा उनकी गोद में, उनके आंचल में जाकर छिप गया। बाबूजी भी पीछे पीछे आए। उन्होंने उसे गोद में लेने की बहुत कोशिश की, पर भोलानाथ ने अपनी माँ को जरा भी नहीं छोड़ा। वो बस माँ के आंचल से लिपट कर सुबकता रहा, रोता रहा, क्योंकि उस डर के पल में उसे जो असली शांति और सिक्योरिटी मिली, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के पास मिली। तो
अब शायद आप सबको समझ आ गया होगा कि इस कहानी का टाइटल माता का आंचल क्यों है ना? चलो अब इस कहानी की मेन थीम को, इसकी असली सीख को समझते हैं, जो आपकी एग्जाम्स के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। जरा इन दो इमेजेस को एक साथ देखो। एक तरफ पिता का प्यार है, जो कंपेनियनशिप है, फन है, जो बच्चे को दुनिया एक्सप्लोर करने में मदद करता है। लेकिन दूसरी तरफ जब बच्चा असलियत में डरा हुआ होता है, जब उसे तकलीफ होती है, तो उससे जो सिक्योरिटी, जो कंफर्ट माँ के आंचल में मिलता है, वो कहीं और मिल ही नहीं सकता। तो पिता का स्नेह खेलकूद और खुशी का साथी है, पर माँ का आंचल डर और तकलीफ में शांति और सुरक्षा का सिंबल है। चलो अब एक टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो अक्सर पूछा जाता है। कहानी में एक जगह जब बाबूजी उसे स्कूल से घर ला रहे होते हैं, तो भोलानाथ रो रहा होता है। पर जैसे ही उसे अपने दोस्त खेलते हुए दिखते हैं, वो रोना भूलकर उनके साथ खेलने भाग जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, क्योंकि बच्चे का स्वभाव ही चंचल होता है। उसे दोस्तों का साथ और खेलकूद अपने पर्सनल दुख दर्द से कहीं ज्यादा अट्रैक्ट करता है। दोस्तों के साथ खेलने की खुशी इतनी पावरफुल होती है कि वो अपना रोना धोना, अपनी तकलीफ, सब कुछ भूल जाता है। ये बच्चों की इनोसेंस और नेचुरल इंस्टिंक्ट को दिखाता है। तो ये थी माता का आंचल की एक सुपर क्विक समरी। आई रियली होप कि चैप्टर अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल कमेंट्स में जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है आज के टाइम में बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ रिश्ता कैसा है? ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, गो रॉकेट, बाय बाय।